आज हम बताएंगे पुडुचेरी में एडमिशन के बारे में, मतलब जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। वीडियो को स्किप करोगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा है, यहाँ पर जो दिया है ना 1-2 करके सब ये डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसे कि प्रिंट आउट ऑफ जिपमर बीएससी कोर्स एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है बीएससी का जो फिलअप किए थे तुम, वो लाएगा। और तुम्हारा नीट यूजी का जो स्कोर कार्ड है वो लाएगा। फिर 10th सर्टिफिकेट का, 12th सर्टिफिकेट का लाएगा, स्टैंडर्ड का जो भी है मतलब क्लास का। और यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोला गया है। यहाँ पर देखो मैं डिटेल से बताता हूँ। इसको दिखा गया है कि प्रिंट आउट करना पड़ेगा, कि प्रिंट आउट जिपमर बीएससी कोर्स एप्लीकेशन जो है वो उसको। फिर नीट स्कोर कार्ड दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया क्या, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ के लिए है ये। और तीसरा तो हो गया। चौथा है 12 स्टैंडर्ड मेन ऑफ मार्क्स, जो मार्क्स 12 का जो है वही लगेगा। और फिर ये तुम्हारा किस में कितना परसेंटेज है वो तो तुम्हें पहले से पता है, इसलिए तो आए हो इस पर। तो कोर्स यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो 12 पास किए हो ना उसमें जो स्कूल में ही देगा वो, 12 पास आउट हो तो। और अगर किसी ने कॉलेज किए हो तो उसमें भी, ठीक है। मेरा तो 12 पास का ही हो गया था, ठीक है, मैं लेकर गया था। और ये ऐसा नहीं है, मतलब मैं दिखाता हूँ इसको कि यहाँ पर ये चीज़ पहले दिन आएगा, ठीक है, जीमेल पर आएगा, ठीक है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मेरे पास तो मैं काम किया था कि मैं कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो उसको वहाँ पर जो एडमिशन लिया था तो उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, तो जो सर्टिफिकेट दिया था वही लेकर गया था। और यहाँ पर डोमिसाइल आधार कार्ड या फिर रेसिडेंस में आधार कार्ड लेकर गया था। अगर पुडुचेरी के आसपास ही हो तो फिर उसका डोमिसाइल आएगा, लेकिन अगर तो बाहर का हो तो फिर डोमिसाइल नहीं लाएगा, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि पुडुचेरी रेसिडेंस सर्टिफिकेट याज रिक्वायर्ड इज प्रोस्पेक्टस, ओके। और यहाँ पर दिखाया गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट लाएगा, ठीक है, जो भी जिसका कास्ट है। और 2 पोस्ट साइज फोटोग्राफ लाएगा, कलर चाहिए, ठीक है, रिसेंटली टेकन, ओके, याद ध्यान रखना इसको। और 1 सेट जेरोक्स कॉपी ऑफ द अबव सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट यहाँ पर बुलाया गया है सबका जेरोक्स लगेगा, ठीक है। जेरोक्स के साथ साथ ओरिजिनल भी लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो वेरिफिकेशन होगा। और वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर वो टिक मार के चला जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं दिखाऊंगा सब कुछ, अभी दिखाऊंगा, तो ऐसे करके टिक मारेगा, ठीक है। ये सब होशियार वहाँ पर काम करेगा, जो भी काम है इसमें, ठीक है। और तो मैं दिखाता हूँ कैसे क्या करता है, ओके। तो अगले पेज में मतलब उस पेज को मैं जाता हूँ, ठीक है। तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाकर मेरे यहाँ पर उसने वेरिफिकेशन किया। और वेरिफिकेशन करने के समय पर ये जो है ना, उसने जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो मिल गया, तो उसने टिक मारा, सर ने टिक कर दिया। और यहाँ पर एक साइन कर दिया, ठीक है। साइन करने के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट्स वेरीफाइड हो गया। तो उसने सर ने क्या किया कि वेरीफाइड करने के बाद एक स्टैम्प दिया, ठीक है। और इसके पीछे भी एक स्टैम्प मारते हैं, रेड कलर का स्टैम्प मारते हैं इसके पीछे। दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो तो यहाँ पर है, शायद है, यहाँ पर है, नीचे देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, पीछे एक स्टैम्प रेड कलर का दिया है। तो 2 दिन का प्रोसेस चलता है, ठीक है। पहले दिन तो ये वेरिफिकेशन होता है, फिर दूसरे दिन चलता है प्रोसेस, अगला प्रोसेस चलता है। तो दूसरे दिन का प्रोसेस में इसके बाद बताता हूँ, ठीक है, क्या चलता है। पहले दिन तो ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अरे ये जो चेक लिस्ट है ना, इसको कहाँ मिलेगा, है ना, ये तुम्हारा मतलब वो जब फिजिकल एडमिशन होता है, तो फिजिकल एडमिशन के 1 से 2 दिन पहले बता दिया जाता पड़ता है। अगर वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो इसको ही रिक्वायर पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है और तुमने बोला कि सर मेरे पास डॉक्यूमेंट है और मैंने कर लिया, मतलब मेरे पास सब कुछ है, मैंने ये फॉर्म निकाला और फॉर्म भी दिखाओगे, तब भी वहाँ पर एंट्री नहीं करेगा। एंट्री करने का एक ही मतलब, तुम्हारे पास ये चेक लिस्ट होना चाहिए। इसका नेम है क्या है, चेक लिस्ट। तो चेक लिस्ट तुम्हारे पास होना चाहिए, मस्ट। ये चेक लिस्ट जो है ना, ये मस्ट तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास चेक लिस्ट है तो तुम जा सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर नहीं, ऐसा ही मतलब है वहाँ पर। तो चेक लिस्ट के बारे में तो बता दिया। फिर दूसरे दिन क्या प्रोसेस चलता है उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। चेक लिस्ट एडमिशन के 2 या फिर 1 दिन के से पहले आ जाएगा जीमेल पर, जो जीमेल
तुम दिए हो उस पर ही आ जाएगा। यहाँ पर वेरिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। ये पहले दिन का प्रोसेस था। अगर दूसरे दिन के बारे में अगर जानना चाहते हो तो कमेंट में बताना, मैं फिर बता दूंगा कि दूसरे दिन कैसे प्रोसेस चलता है, ठीक है। और ये 2 दिन में चलता है, ठीक है। पहले दिन तो वेरिफिकेशन होता है, जो आता है उसको लेकर फिर दूसरे दिन बुलाते हैं, क्योंकि जो नहीं आया है उसका तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो फिर वो लिस्ट से निकल जाता है। फिर नया लिस्ट आता है दूसरे दिन नया लिस्ट आता है, वो जीमेल पर आता है, फिर उस लिस्ट से बुलाया जाता है, ठीक है। और उसके हिसाब से एडमिशन होता है। और अगर किसी को वहाँ पर बाहर से हो, अगर रूम चाहिए, मतलब वहाँ पर महंगा रूम मिलता है, सस्ता भी मिलता है, लेकिन जानना चाहिए कहाँ पर है। तो अगर उसके बारे में भी अगर जानना चाहते तो कमेंट में बताना, मैं बता दूँगा। अगर वेस्ट बंगाल से अगर कोई जाना चाहते हो तब भी बताना, मैं बता दूँगा कैसे जाना का प्रोसेस है, ठीक है। ओके, थैंक यू।